ओम नमो नारायणे नमः। 8वां अध्याय द्रौपदी की कथा। सूत जी ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, भक्तवत्सल, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी ने शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके बिछोर से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारणों को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान से लगातार सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर यह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर थे। यह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में पूर्ण निपुण थी। माता पिता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति, पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थ टन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है। कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता, अर्थात स्वीकार क्यों नहीं करता। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी में मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर यह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उक्त युक्त पात्र की खोज करने में लग रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला। ब्राह्मण जो थे वो लड़के की तलाश में दरबदर घूम रहे थे, लेकिन द्रौपदी जैसा उनको वर नहीं मिल रहा था। यह कहने का सार है। उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर दिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु शैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर लेता है, उसी की भक्ति में लीन हो जाता है, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभल ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उनसे मन ही मन भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। मृत्यु शैया पर पड़े हुए ब्राह्मण ने ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उसके एक पार्षद आप चाहूँगा दोस्तों, भगवान के लोक से उनके पार्षद आप पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर यह कन्या हाहाकार करके रोने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखकर वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ रहे हो। मुझे आप किसके आश्रय छोड़ रहे हो पिता। ऐसी जोर जोर से वह रोने लगी। मुझे पितरहीन
कि अब कौन रक्षा करेगा मुझे, मेरा कौन भाई है, मेरा कुटुंब भी नहीं है, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। इस प्रकार आंसू बहाती हुई ब्राह्मण बालिका बारंबार रोती रही। उसका ऐसा करुण रुदिन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रो रहा है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। सो सब एकत्रित होकर उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका को गोद से मृतक पिता के शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उनकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए। बालिका ने पिता के साथ और्ध्व दैहिक विधानों से यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विछोह से दुखी रहने लगी। ओम नमो नारायणे नमः। यह 8वां अध्याय था दोस्तों, जिसकी समाप्ति हुई। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे।